नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हिंदी साहित्य और सृजन में। आज का हमारा विषय बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण होने वाला है। हम आज हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियों के बारे में जानेंगे। हिंदी साहित्य के जो इतिहास का वास्तविक सूत्रपात है वह 19वीं शताब्दी से माना जाता है और इतिहासकारों ने जब इतिहास ग्रंथ लिखने प्रारंभ किए तो उन्होंने इन्हीं जो पद्धतियों को आधार बनाकर अपने इतिहास ग्रंथ लिखे हैं। और किन कवियों ने, किन लेखकों ने किन किन ग्रंथों को आधार बनाया है, किन किन पद्धतियों को अपनाया है, आज हम विस्तार से इन्हीं पद्धतियों के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रमी पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति और विधेयवादी पद्धति। जो सबसे पहली पद्धति है हमारी वर्णानुक्रम पद्धति, इसे वर्णमाला पद्धति भी कहा जाता है। इस पद्धति में लेखकों एवं कवियों का परिचय उनके नामों के वर्णों के क्रम में दिया जाता है। इस पद्धति में कालक्रम अलग अलग होने के बाद भी कवियों को एक साथ रखा गया है, जैसे कबीरदास और केशवदास। अब जो 2 लेखक हैं, जो कवि हैं, इन दोनों के नाम का जो पहला अक्षर है वह क से प्रारंभ होता है। लेकिन जब हम कालक्रम की बात करते हैं तो दोनों का ही कालक्रम अलग अलग है। कबीरदास भक्ति काल के हैं और केशवदास रीति काल के हैं। तो कालक्रम की दृष्टि से देखा जाए तो कालक्रम इनका भिन्न भिन्न है। लेकिन जब हम वर्णानुक्रम पद्धति की बात करते हैं तो इन दोनों कवियों का वर्णन एक क्रम में ही दिया गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास में डॉक्टर शिव सिंह सैगर और गारसादा तासी ने इस पद्धति को अपने इतिहास ग्रंथों में अपनाया है। इस पद्धति में लिखे गए जो ग्रंथ हैं वह अनुपयोगी और दोषपूर्ण माने गए हैं। ऐसे इतिहास ग्रंथ साहित्यकार कोश तो कहे जा सकते हैं, उन्हें इतिहास ग्रंथ कहना उचित नहीं है। तो गारसादा तासी और शिव सिंह सैगर के बाद इस पद्धति का प्रयोग बहुत कम या ना के बराबर लेखकों द्वारा किया गया है। दूसरी जो हमारी पद्धति आती है वह है कालानुक्रमी पद्धति। इस पद्धति में कवियों एवं जो लेखकों का विवरण है वह ऐतिहासिक कालक्रमानुसार तिथि क्रम से दिया गया है। रचनाकार की जन्मतिथि को आधार बनाकर इतिहास ग्रंथ में उनका क्रम निर्धारित किया गया है। जॉर्ज ग्रियर्सन व मिश्र बंधुओं ने इस पद्धति का प्रयोग अपने इतिहास ग्रंथों में किया है। साहित्य का इतिहास रचनाकारों का जीवन परिचय एवं उनकी कृतियों का उल्लेख मात्र करने से पूरा नहीं होता, अपितु उसमें युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में कवि की जो प्रवृत्तियां हैं उनका विश्लेषण भी किया जाना आवश्यक है। और वह कालानुक्रमी जो पद्धति है उसमें इसका अभाव पाया जाता है और इसलिए यह पद्धति भी उतनी उपयोगी सिद्ध नहीं होती। तीसरी पद्धति है वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति में इतिहास लेखक पूर्णतः निरपेक्ष और तटस्थ रहकर तथ्य संकलन करता है और उन्हें क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करता है। इसमें क्रमबद्धता एवं तर्कपुष्टता अनिवार्य रूप से होती है। इस पद्धति में भी यह दोष है कि कालानुक्रमी जो पद्धति है इतिहास तथ्य संकलन मात्र न होकर व्याख्या और विश्लेषण की भी अपेक्षा करता है। इन विद्वानों के तथ्य संग्रह उपयोगी तो हो सकते हैं, पर वह पूर्ण सफल तभी कहलाए जा सकते हैं जब व्याख्या और विश्लेषण पर अपेक्षित ध्यान दिया गया हो। तो वैज्ञानिक पद्धति है, इस पद्धति में व्याख्या का और विश्लेषण का अभाव पाया गया है। तो वैज्ञानिक पद्धति भी एक प्रकार से दोषपूर्ण पद्धति है और इसका प्रयोग भी बहुत कम विद्वानों द्वारा अपने इतिहास लेखन में किया गया है। चौथी जो पद्धति आती है वह है विधेयवादी पद्धति। यह पद्धति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और
और हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में यह सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हुई है। इस पद्धति के जन्मदाता वेन माने गए हैं। इन्होंने विधेयवादी पद्धति को 3 शब्दों में बांटा है: जाति, वातावरण और क्षण। इस पद्धति से साहित्य लिखने की परंपरा की शुरुआत आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा की गई है। साहित्य के इतिहास को परिभाषित करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य बिठाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा कही गई पंक्तियाँ हैं। साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जाति परंपराओं, तद्युगीन वातावरण एवं परिस्थितियों का वर्णन विश्लेषण अपेक्षित होता है और विधेयवादी पद्धति में इन सब विशेषताओं का भली भांति ध्यान रखा गया है। तो विधेयवादी जो पद्धति है वह सबसे उपयुक्त जान पड़ती है। तो आज हमने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की इन पद्धतियों के बारे में जाना। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और अपना प्यार दीजिए इसी तरह। तो मिलते हैं किसी अगले विषय के साथ किसी अगली वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।